महाभारत में आज बात होगी मोदी सरकार 3.0 के सबसे बड़े फैसले की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है और बड़ा फैसला संसद में होने वाला है। संसद में कल वक्फ कानून पर एक तरह से फुल स्टॉप लगाने की तैयारी है। अब इसको लेकर बहुत से बयान आ रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। इसे लेकर आगे बताऊंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। लेकिन कल इस संसदीय सत्र में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर कई बैठकें हो रही हैं, सरकार में भी बैठकें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में भी बैठकें हो रही हैं। वक्फ कानून पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है, आज इस पर महाभारत करूंगी। इस पर भी महाभारत करूंगी कि क्यों एक पूरे का पूरी लॉबी खड़ी हो गई है कि वक्फ कानून पर लगाम न लगे, और इसमें सियासी चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूं कि आखिर इस वक्फ कानून के साथ दिक्कत क्या है, क्यों इस पर लगाम लगाने की बात हो रही है, और आखिर मोदी सरकार इसे कैसे बदलने जा रही है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वक्फ के मायने क्या हैं। वक्फ का मतलब अल्लाह की जमीन, और इसी के साथ जिस पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर दे वो जमीन वक्फ की हो जाती है। वक्फ नहीं, उस जमीन के मालिक को साबित करना होता है कि वो जमीन उसकी है, वक्फ की नहीं है। कोर्ट नहीं, सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जा सकता है कोई भी पिटिशनर, यानी कि वो कोर्ट नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा अगर उसकी जमीन फंस गई है। अब सेना और रेलवे के बाद, यानी सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक इस देश में वक्फ बोर्ड है। इस तरह समझिए इसे, वक्फ के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। इस वक्त 9 लाख एकड़ जमीन का मालिक है वक्फ बोर्ड। भारत में 1 केंद्रीय और 30 राज्य वक्फ बोर्ड आते हैं, और इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर 2013 में यूपीए ने एक अनलिमिटेड उसे ताकत दे दी थी, अनलिमिटेड उसकी ताकत बढ़ाई, और चुनाव से पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां भी वक्फ को दे दी थी। 123 संपत्तियां राजधानी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने तो 100 करोड़ का फंड भी वक्फ को दिया। लेकिन जिन संपत्तियों को वक्फ को दिया गया या फिर वक्फ उन पे दावा करता है, उनकी जरा अगर आप फहरिस्त देख लें और तस्वीरें देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे पीछे आप सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें देख रहे हैं, यानी ल्यूटन्स दिल्ली में जमीन पर वक्फ अपना दावा बताता है। यानी आप पीछे जो देख रहे हैं संसद भवन की जमीन, वहीं दूसरी तरफ जहां आप नई संसद को भी देख रहे हैं, इंडिया गेट की जमीन देख रहे हैं, इन सब पर वक्फ अपना दावा जताता है। दूसरी तस्वीर दिखाई, ये तो सेंट्रल विस्टा की तस्वीर आपको दिखाई, दिल्ली पुलिस मुख्यालय जहां पर है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, इस जमीन को भी वक्फ अपनी कहता है, यानी ये भी जमीन वक्फ की हो गई। इसी के साथ कई और ऐसी इमारतें हैं। ताजमहल को भी वक्फ अपनी संपत्ति कहता है। ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन संपत्ति ये वक्फ की है। अब इस पर भी सोचिए, ये भी वक्फ की संपत्ति है। क्यों मैं कह रही हूं, देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक वक्फ है। और तमिलनाडु का ये हिंदू मंदिर, जो कि एक ऐसे गांव में है जहां 90% हिंदू हैं, लेकिन इसकी संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। ऐसे में सवाल बार बार उठते रहे कि वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित ताकतें किसने दे दी? क्या राजनीति के चलते वक्फ बोर्ड इस तरह से संपत्तियां अपने नाम करते गए? इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये बता दूं कि तमिलनाडु में पूरे के पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। अब इस गांव में 90% हिंदू रहते हैं, लेकिन जमीन वक्फ कहता है ये सारी हमारी है। इस गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर है, यानी कि इस्लाम के आने से पहले का ये मंदिर है, लेकिन जमीन ये वक्फ बोर्ड की है। ऐसे ही कई उदाहरण कई हैं, जिनमें लखनऊ का एक शिव मंदिर भी आता है जिस पर वक्फ अपना दावा करता है। सिर्फ ये शिव मंदिर नहीं, शिवालय को वक्फ संपत्ति अपनी संपत्ति में उसको शामिल करता है। यहीं हरियाणा का एक गुरुद्वारा है, यमुनानगर में वो गुरुद्वारा बना, जो कि वक्फ संपत्ति में आता है। मंदिर भी वक्फ का, गुरुद्वारा भी वक्फ का। ऐसे में वक्फ की संपत्ति पर बहुत सारे सवाल साल दर साल उठते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। द्वारका, कृष्ण की नगरी में 2 द्वीप ऐसे हैं जिसे वक्फ अपना बताता है, इसीलिए सवाल उठते हैं। और कल क्या वो बड़ा बदलाव होने वाला है? सरकार वो बिल लाने वाली है जिसमें वक्फ की ये ताकतें
सीमित की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुस्लिम समुदाय को इसका फायदा हो, ना कि कुछ चुनिंदा राजनेताओं को। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। मोदी के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना है। आर्टिकल 370 हटाना हो या राम मंदिर बनवाना, मोदी ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। मोदी 3.0 में भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। मोदी सरकार लोकसभा में कल वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले ही सियासी महाभारत छिड़ गया है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं उनके अपने धर्म को लेकर के। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। अभी तो बस बिल लाने की चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी विरोधी बिलबिला उठे हैं। जब बिल पास होगा तब क्या होगा? क्योंकि सरकार नए बिल के जरिए 1923 का वक्फ कानून खत्म कर देगी। 1995 के वक्फ एक्ट में 44 संशोधन करेगी। बिल के जरिए बोर्ड का नाम प्रारूप बदलेंगे। वक्फ के मनमाने दावे पर भी लगाम लगेगी। संपत्ति से मिलने वाली कमाई बतानी होगी। सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। इन्हीं बदलावों को रोकने के लिए अभी से साजिश शुरू हो चुकी है। मुसलमान सांसद एक साथ आ गए हैं और मिल्ली काउंसिल के साथ बैठक की। इसमें एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस के तारिक अनवर, इमरान प्रतापगढ़ी और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान शामिल हैं। यानी मोदी विरोध के लिए इंडी ने मुस्लिम सांसदों की जमात को आगे कर दिया है और इन सांसदों ने मुखालफत के लिए इंडी की साजिश पर काम भी शुरू कर दिया है। क्या इनका प्लान संसद ठप करने का है? पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से। संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। इससे ठेकेदारों को कठिनाई होगी, सामान्य मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग सामान्य मुसलमानों के हित में नहीं हो रहा है और वक्फ बोर्ड के जो ठेकेदार है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडी अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन मोदी के साथ आ गए। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया कि वक्फ में बदलाव जरूरी है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। तो क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गई? क्योंकि मुसलमानों के दान के नाम पर किसी भी संपत्ति को अपनी बता देना, जिस पर चाहे हाथ रखकर बोल देना कि ये वक्फ की जमीन है, क्या ये मनमानी नहीं है? और इस मनमानी से कई मुसलमान भी परेशान हैं। ऐसे में बेलगाम वक्फ पर मोदी का हंटर चलने जा रहा है, तो विपक्ष इसे क्यों हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है? इसी पर आज की महाभारत।